हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आप सबका करियर पॉइंट में बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम हरीश है और आज का जो टॉपिक है बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। आज का जो टॉपिक है उसका नाम है डीएस मेथड। ओके, डीएस मेथड की अगर मैं फुल फॉर्म बोलूं तो होता है डिजिटल सम। इसको एक नाम और बोल सकते हैं, क्या? सम ऑफ डिजिट्स, यानी कि अंकों का योग। क्या? अंकों का योग। अंकों के योग को ही हम डीएस डिजिटल सम कहते हैं। ठीक है, जैसे कि मान लो कोई नंबर है 25। ओके, 25 है। 25 का अगर हम डीएस निकालते हैं तो क्या बोलते हैं? अंकों का योग, यानी कि अंक इसमें 2 है एंड 5 है, तो इसका सम करके कितना आ गया? 7। यानी कि 25 का जो डीएस आएगा वो आएगा 7। जैसे कि मान लो एक नंबर और ले लेते हैं हम, एक नंबर और ले लेते हैं, जैसे कि मान लो 31। इसका डीएस कितना आएगा? 3 + 1 यानी कि 4। ठीक है, इसका डीएस आएगा 4, यानी कि अंकों के योग को हम डीएस कहते हैं। इसका एक चीज़ और है, यानी कि हम इसको दूसरे तरीके से और डिफाइन कर सकते हैं। जैसे 25 था, 25 को अगर हम 9 से डिवाइड करते हैं तो कितना रिमाइंडर बचेगा हमारे पे? 9 × 2 = 18। तो रिमाइंडर कितना बचा हमारे पे? 7। यानी कि 9 से डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर बचेगा वही हमारा डीएस होगा। ठीक है, एक डेफिनेशन ये हो सकती है। जैसे 31 था, 31 को अगर हम 9 से डिवाइड करते हैं, 9 × 3 = 27, तो रिमाइंडर कितना बचा? 4। यानी कि जो रिमाइंडर बचा वही हमारा डीएस है। इधर भी 4 है, इधर भी 4 है, इधर भी 7 है, इधर भी 7 है। यानी इसको हम दो तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे और मैं बताऊंगा तो और अच्छी तरह समझ में आएगा। ठीक है, ये जो टॉपिक है डिजिटल सम, इस टॉपिक से आप मैथ के ज़्यादातर चैप्टर, मोस्टली चैप्टर के जो क्वेश्चंस होते हैं उसको बहुत ही कम टाइम में सॉल्व कर सकते हैं, जो कि ये मेथड जो है एग्ज़ाम में आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद रहेगा। जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में कहा था, ये जो टॉपिक मिस मत करना, ये टॉपिक बहुत फ़ायदेमंद रहेगा आपके आने वाले सब्जेक्ट्स में, आने वाले एग्ज़ाम्स में। ठीक है, जैसे कि मान लो जैसे डीएस होता है, डीएस मैंने बताया था अंकों का योग। भाई अंकों का योग तो सिंगल डिजिट में आ सकते हैं ना, कहाँ से कहाँ तक? 1, मार्कर दूसरा ले लेता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 1 से लेकर 9 तक की डिजिट आ सकती है, या हम कह सकते हैं इसको 0। ठीक है, अगर हम इस अंक में 9 ऐड करते हैं, कितना ऐड करते हैं? 9। समझना ये चीज़। नाइन ऐड करने पे कितना आ गया हमारे पे? ये 10 आ गया, ये 11 आ गया, ये 12, ये 13, ये 14, ये 15, ये 16, ये 17, ये 18। ठीक है, अगर हम इसका डीएस निकालते हैं तो इधर आएगा 1, इसका 2, इसका 3, इसका 4, इसका 5, इसका 6, इसका 7, इसका 8, इसका 9। ठीक है, यानी कि हम किसी भी नंबर में 9 ऐड करते हैं तो हमारा एज इट इज़ आ जाना है। यानी कि किसी भी नंबर में हम 9 ऐड करते हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, 9 को और 0 को हमें मेज़र ही नहीं करना, मतलब कि इसको यूज़ ही नहीं करना, मतलब इसको 0 ही मानना है हमें। ठीक है, 9 की कोई वैल्यू नहीं है इसके अंदर। ठीक है, 9 को 0 की तरह ट्रीट करना है हमें। पहली चीज़ समझ में, पहली प्रॉपर्टी जो ये, किसी भी नंबर में हम 9 ऐड करते हैं तो हमारा एज इट इज़ वही नंबर आ जाता है। ठीक है, अगर जो इसकी दूसरी प्रॉपर्टी देखी जाए, ठीक है, नंबर मैंने बताया डिजिट्स 1 से लेकर 9 तक हो सकते हैं, 1 2
3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, अगर हम इस नंबर में 9 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होगा, तो ds हमारा क्या आएगा, देखो 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, 9 3 जा 27, 9 4 जा 36, 9 5 जा 45, 9 6 जा 54, 9 7 जा 63, 9 8 जा 72, 9 9 जा 81। इस नंबर का हम ds निकालते हैं तो कितना आएगा, 9 9 9 9 9 9 9 9 9। इसमें क्या समझ में आया, किसी भी नंबर में अगर हम 9 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा जो ds आएगा वो 9 ही आएगा। तो दोनों प्रॉपर्टी से आपने क्या समझा, किसी भी नंबर में अगर हम 9 ऐड करते हैं तो हमारा एज इट इज़ वही नंबर आ जाएगा। लेकिन दूसरी प्रॉपर्टी में क्या, अगर हम किसी भी नंबर में 9 मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा जो ds आएगा वही 9 आएगा, 9 ही आना है। किसी भी नंबर में 9 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ds उसका 9 ही आएगा बस। ठीक है, जैसे कि आगे हम इसको नोट भी कर सकते हो, वैसे आप समझने वाली चीज़ है बस ये। ठीक है, आगे देखते हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसको मिस मत करना, यह आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा एग्ज़ाम से। मैथ के ज़्यादातर एग्ज़ाम ना इस मेथड से आप मैक्सिमम से मैक्सिमम 3 से 5 सेकंड तक आप निकाल सकते हो अगर आपको ये मेथड आता होगा तो। ठीक है, जैसे कि मान लो मैंने कोई नंबर ले लिया 2 4 3 2 1, एक नंबर ये ले लिया, एक नंबर और लेते हैं 2 4 3 7 2 9 6 3, एक नंबर और लेते हैं 7 2 9 1 0 2 3 4 1 2, ये नंबर ले लिया हमने। अगर हम इस नंबर का ds निकालें तो कैसे निकलेगा, मैंने बताया था 9 को 0 की तरह ट्रीट करना है हमें। ठीक है, ये बताया था मैंने भी। इस नंबर में हमको 9 बनाना पड़ेगा और उसको हटाना पड़ेगा, और जो बच गया नंबर उनको ऐड करके उसका ds निकल जाएगा। जैसे कि मान लो 2 3 4 और 2 3 5 और 4, ये 9 हो गया, बचा कितना 2 और 1 यानी कि 3, इसका ds आ गया। ओके, समझ में आया। इसका देखते हैं, 9 हट गया, ये 6 3 हट गया 9, ये 7 2 9 हट गया। ठीक है, ये पूरा 9 आ गया, यानी कि इसका ds आएगा 0 या 9, कुछ भी कह सकते हैं हम। ठीक है, इसका देख लेते हैं ज़रा, 7 2 9 हट गया, ये 9 हट गया। आगे देखते हैं 2 3 4 9 हट गया, बचा कितना 1 1 1 2 2 2 4, यानी इसका जो ds आएगा वो आएगा 4। समझ में मैंने कैसे करा, अंकों के योग को ds कहते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चंस मैं थोड़ा बहुत कराता हूँ, आपको समझ में आएगी चीज़ें। जैसे कि मान लो कोई ऐड वाला क्वेश्चन ले लेते हैं, पहले एडिशन वाला ले लेते हैं। हमारा जो मैथ होती है प्लस में आ सकती है, माइनस में आ सकती है, मल्टीप्लाई में और डिवाइड में। ठीक है, मैं चारों में यूज़ करना बताऊंगा ds मेथड कैसे यूज़ करते हैं। ठीक है, 1 बाय 1 पहले देखते हैं ऐड पे कैसे देखते हैं। जैसे कि मान लो कोई क्वेश्चन है, सिंपल सा ले लेते हैं 12 + 13, अगर हम इसको नॉर्मली बोलते हैं तो कितना आता है 25। अगर हम इसको ds मेथड से करते हैं, यानी इसका ds आएगा 3, इसका ds आएगा 4, इसका ds आएगा 7, ये LHS है, ये RHS है। ओके, 3 और 4 7 इक्वल टू में 7 आ गया हमारे पे, यानी कि हम इसको ds मेथड से करते हैं तब भी कितने आसानी से निकल जाता है। ठीक है, जैसे क्वेश्चन मैं आपको करा देता हूँ, ये तो सिर्फ एग्जांपल था, आपको अच्छा समझ में आएगा वो चीज़ में। जैसे कि मान लो पहला क्वेश्चन है एडिंग के अंदर 2 5 प्लस में 1 3 प्लस में 1 8 प्लस में 22 प्लस में 52, ये है। आपके पास ऑप्शन है, पहला है देखो, अगर हम इसको ds से करते हैं तो कैसे कर सकते हैं। अगर इसको हम सिंपल वे में करेंगे तो टाइम लग जाएगा, लेकिन ds मेथड से बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा। जैसे कि मान लो 2 5 7 आ गया,
4 आ गया, ये 1 8 9 होता है, इसको पूरा हट गया, ये आ गया 2 2 4 हो गया, ये कितना आएगा 5 2 7 हो गया। बस हमको ऐड ही करना है, कितना 7 7 14 14 और 8 21। अब 21 को हम कैसे डी एस कर सकते, 2 और 2 + 1 यानी कि 3, जिसका डी एस 3 होगा वही हमारा आंसर होगा। 3 किस किस का आ रहा है जरा बताओगे, 3 बताओ किसका आ रहा है। सॉरी मैंने गलत कर दिया है, 7 7 14 14 और 8 22, 14 और 8 22, जिसका डी एस 4 आ रहा होगा वो हमारा आंसर होगा। 1 और 2 3 ये नहीं है, 1 और 1 2 ये भी नहीं है, 1 और 3 4 ये ठीक है आंसर, 1 और 4 5 ये भी नहीं है। तो यानी कि डी एस मैट्रिक्स में कितनी आसानी से सॉल्व कर दिया इसको। ठीक है, समझ में आया। जैसे एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, बहुत इजी टॉपिक है, बहुत ज़्यादा इजी टॉपिक, बस समझने के ऊपर है। ठीक है, जैसे सेकंड क्वेश्चन जो है हमारे पे, ये देख लो, 252 प्लस में 426 प्लस में 1982 प्लस में 1988, इसके ऑप्शन जो है वो दे रखे हैं हमें 4048 4648 4001 और 4002। जरा आप देखते हैं डीएस मेथड से, अगर हम इसको सिंपल वे में करते तो टाइम लग जाएगा, डीएस मेथड से देखते हैं। ये 9 हट गया, 9 बन गया, हट गया पूरा, इसका देखते हैं 6 4 10 10 2 12 12 यानी 3, ये कितना है 9 हट गया, ये 1 8 9 हट गया, ये इधर है 2, इसका देखते हैं, ये 9 हट गया, ये 8 और 1 हट गया यानी कि 8 बचा इधर, इसको सम कर देते हैं 8 2 10 10 और 3 13, डीएस कितना आ गया 4, जिसका डीएस 4 होगा वही हमारा आंसर होगा। जैसे कि देखो 4 4 8 8 8 16 16 का कितना होता है डीएस 7, ठीक है, ये नहीं है, इसे देख लेते हैं 4 6 10 10 4 14 14 और 8 22 22 का डीएस कितना होता है 4, ये हमारा आंसर है। बाकी इसका 5 आ रहा है, ये नहीं है, इसका नहीं है, 6 आ रहा है, ये नहीं है, यानी इसका ऑप्शन जो है वो ये वाला है। ठीक है, कैसे आसानी से निकाल दिया। इसके और क्वेश्चन ले लेते हैं एडिंग पे। इस डीएस मेथड को हमको पॉइंट के अंदर भी सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि मान लो कोई पॉइंट का क्वेश्चन आ गया, जो थर्ड क्वेश्चन देखना जरा, 1 2 12.3 प्लस में 4.44 प्लस में 14.34, इसका सम करना है। ऑप्शन है हमारे पे 3008 3108 3208 3308, इसका आंसर निकालना है हमें। पहली चीज़ तो ये डीएस मेथड में ना हमें पॉइंट इग्नोर ही मारना है, पॉइंट से कोई लेने देना ही नहीं है इसके अंदर। तो कैसे देखते हैं, पॉइंट अगर हम हटा देते हैं इसमें तो कितना डीएस आ जाएगा इसका 6, इसमें डीएस कितना आएगा 12 12 का यानी 3, इसका डीएस कितना आएगा जल्दी बताओ 12 यानी 3, ठीक है, टोटल कितना आ गया 12 12 का यानी 3, जिसका डीएस 3 आएगा वही हमारा आंसर होगा। जैसे कि मान लो 8 और 3 12 नहीं, 8 और 3 11, इसका नहीं है, ये कितना आ रहा है हमारे पे 12 12 का होता है 3, ये हमारा आंसर है, बाकी किसी का नहीं आ रहा होगा। ठीक है, 13 का 4 होता है, ये कितना आएगा 16 यानी 14 का 6 होता है, ये नहीं है। ठीक है, ये हमारे पे ये आंसर है। ठीक है, कितने आसानी से निकला पॉइंट के अंदर। ठीक है, पॉइंट के अंदर हमें एक पॉइंट इग्नोर ही मारना और सीधा डीएस लगा के सॉल्व कर देना है। ये वाला टॉपिक भी सीख गए। एक एडिंग पे और क्वेश्चन ले लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन लेते हैं एडिंग पे। 4.45.5 प्लस में 1.12 प्लस में 4.432, इसका जो ऑप्शन है क्या आ रहा है हमारे पे, अल्लाह 5002 51002 52052 51052। जरा देखते हैं, अब मैंने बताया था
डीएस मेथड में पॉइंट को इग्नोर ही मारना है, तो कितना आ जाएगा 5 4 9, ये हट गया, इधर बचा 5, इसका तो आ गया 5, इसका देखते हैं जरा, इसका आ गया 4, इसका देखते हैं जरा, ये 9 आ गया, इधर आ गया 4। अब देखते हैं 5 4 9 आ गया, इधर बचा 4, जिसका डीएस 4 आएगा वही हमारा आंसर है। 4 किस किस का आ रहा है जरा देखो, इसका 7 आ रहा है, ये नहीं है, इसका 8 आ रहा है, इसका ये नहीं है, इसका कितना आ रहा है सैमसंग 14 का था 5, ये नहीं है, इसका देखते हैं ज़रा, इसका आ रहा है 13 का 4 होता है, हमारे पे आंसर ये है। ठीक है, कितने आसानी से हुआ। ठीक है, अब देखते हैं माइनस वाला, प्लस वाले में समझ में आया, अब देखते हैं माइनस वाला। सब्ट्रैक्ट, इसका पहला क्वेश्चन है, ये देखो जरा, 294 में से माइनस करना है 192, 294 में से 192 माइनस करना है। अगर हम डीएस मेथड नहीं पता होगा तो थोड़ा टाइम लगेगा, जिसका अगर हमें डीएस मेथड पता होगा तो हम आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। इसका ऑप्शन ले लो, 100 101 102 103। ठीक है, इसमें से ऑप्शन बताना है। अगर हम देखते हैं इसका डीएस मेथड से 9 हट गया, इधर 6, इधर 9 हट गया, इधर बचा 3, 6 में से 3 गया 3, जिसका डीएस 3 आ रहा होगा वही हमारा आंसर है। साफ साफ दिख रहा है 3 इसमें आ रहा है, तो ये हमारा आंसर। ठीक है, ये तो सिंपल सा था सब्ट्रैक्ट के लिए, समझाने के लिए। क्वेश्चन नंबर सेकंड सब्ट्रैक्ट में, 21452 माइनस में 19025, इसका ऑप्शन है 2424 2425 2426 2427। जरा देखो डीएस मेथड से कैसे सॉल्व करेंगे। 4 5 9 हट गया, ये कितना बचा 5, 9 से ये हट गया, इधर बचा 8। अब देखो माइनस में वैल्यू आ रही है हमारी, 5 में से अगर 5 में से 8 घटाएंगे तो -3 आएगा, -3 आएगा ना। कभी भी डिजिट का सम अगर हम करते हैं तो -3 कभी आ ही नहीं सकता। ठीक है, डिजिट का सम करने पे -3 आ नहीं सकता, तो माइनस को हटाने के लिए क्या करेंगे, इस -3 को 9 से माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा 6। यानी कि जिसका डिजिट का सम 6 आ रहा होगा वही हमारा आंसर होगा। वो कैसे निकलेगा वो देखो जरा, ये कितना आ गया 4 4 8 8 और 10 10 और 12 12 का आ रहा है 3, ये नहीं है। इसका देख लेते हैं, 5 4 9 हट गया, बचा 4, ये भी नहीं है, हमें 6 लाना है। ठीक है, ये कितना 6 4 10 10 और 4 14, यानी 5 आ रहा है, इसका ये भी नहीं। इसका देख लेते हैं ज़रा, 7 2 9 ये हट गया, 2 4 6, ये हमारा आंसर है। ठीक है, माइनस वाले में कंडीशन ये भी आ सकती है आपके सामने, अब इसको आसानी से देख लो। देखो जब भी माइनस की वैल्यू आए, किसी भी डिजिट्स का सम अगर हम करते हैं तो माइनस में कभी वैल्यू नहीं आ सकती। इसमें आ गई तो माइनस हटाने के लिए हम क्या करें, 9 में से उसको वैल्यू को माइनस कर देते हैं, फिर हमारे पॉजिटिव में आ जाएगी, वही हमारा डीएस होगा। ठीक है, चलो थर्ड क्वेश्चन देखते हैं इसका। थर्ड क्वेश्चन आपके सामने है, 4213 माइनस में 2। ठीक है, इसका ऑप्शन है माइनस में 82.07 80.00 8002 80.03। जरा इसका देख लेते हैं आंसर। ठीक है, क्वेश्चन ले लो, ये कितना आ जाएगा 5 5 4 9, ये 1 आ गया इधर। इसका देखते हैं, ये पूरा 9 आ रहा है, यानी कि 0 हमें ट्रीट करना है इसमें, यानी कि हम कह सकते हैं इसके अंदर 9। ठीक है, अब 1 में से 9 हटा देते हैं तो कितना आएगा -8। मैंने अभी आपको बताया था, अगर मैं माइनस में ऑप्शन दे रखा है तो हमें इसको चेंज करने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर इसमें प्लस में आंसर होता तो हम इसको चेंज कर सकते थे। ठीक है, तो माइनस में यहाँ भी और यहाँ भी है, इसलिए हमको इसको चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। ठीक है, जिसका सम -8 आ रहा होगा वही हमारा आंसर होगा। तो -8 किस किस में आ रहा है, ये 7 to 9 हो गया, इधर -8 बचा, ये हमारा आंसर है। इसमें 9 बन रहा है,
इसमें 1 बन रहा है, इसमें 2 बन रहा है, यानी कि ये हमारा आंसर है। ठीक है, दिस वन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखो। मैं आपको क्वेश्चन में सॉल्व करना दिखाऊंगा कि किस तरीके से आप अप्लाई कर सकते हो इस चीज़ को। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, सब्ट्रैक्ट में 21452 माइनस में 19025 माइनस में 4। इसका डीएस निकालना है हमें। ठीक है, ऑप्शन है हमारे पे 2400, 2440, 2449, 2004। ठीक है, हमारे पे ऑप्शन है ये। ठीक है, अगर हमको डीएस मेथड नहीं पता होगा तो इसको टाइम लग जाएगा सॉल्व करने के लिए। डीएस मेथड से कैसे निकालते हो, देखो 4 5 9 हो गया, इधर बचा 5, इसका देखते 9 हट गया, इधर बचा 8। ठीक है, इधर देख ले कितना आ गया 3 3 6। ओके, इसका देख लेते हैं, इधर बचेगा 1। अब आप देखो जितने भी प्लस वाले उनको ऐड करते हैं, 5 + 1 यानी कितना आ रहा है इसमें 6, माइनस में 8 माइनस का 6, ये इधर से ये कट गया, कितना बचा माइनस का 8। मैंने तुम्हें बताया था इधर माइनस में 8 आ रहा है, इधर सारे प्लस के ऑप्शन है। तो -8 को हटाने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसके अंदर हम माइनस को हटाएंगे। तो माइनस कैसे हटेगा, 9 में से इस वैल्यू को माइनस कर दे, कितना आ गया 1। जिसका डीएस का सम अगर हमें 1 आ रहा होगा वही हमारा ऑप्शन होगा। इसमें डीएस कितना आ रहा है 6, ये नहीं है। इसमें डीएस कितना आ रहा है 10 यानी कि 1, इसमें भी हो सकता है ये ऑप्शन। चलिए ये ले लेते हैं। ठीक है, इसको चेंज कर देते हैं, दोनों के ऑप्शन सेम आ रहे थे, इसको चेंज कर देते हैं। ठीक है, इसका आ रहा 4, ये नहीं है। इसका कितना आ रहा है 6, ये नहीं है। यानी हम कह सकते हैं इस ये वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट है। ठीक है, ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, आप देखते रहिए। क्वेश्चन नंबर 5, 5234 माइनस में 1242 माइनस में 1342 प्लस में 4213। आपके पास ऑप्शन है 6862, 6861, 6863, 6864। हमें ऑप्शन बताना है कितना आंसर है। ये माइनस में नहीं है, ये एरो है। जल्दी से फटाफट 30 सेकंड के अंदर। चलिए मैं आपको बता देता हूँ, ये 9 हट गया, ये बचा 5। ठीक है, इधर कितना आया 4 4 8, ये 9, ये पूरा 0 के हट गया। इधर कितना आ गया 1, इधर कितना आया, इधर भी प्लस में 1। अब आप देखो -1 + 1 हट गया तो कितना आ गया 5। जिसका डीएस का सम 5 आ रहा होगा वही हमारा आंसर होगा। तो 5 किस किस का आ रहा है ज़रा देखते हैं। ये आ रहा है 10 10 और 12 22 यानी 4, ये नहीं है आंसर। ठीक है, इसका देख लेते हैं 6 6 12 12 और 18 इसका आ रहा है, और 18 सॉरी 6 6 12 और 8 20 20 और 121 इसका आ रहा है 3, ये नहीं है। इसका देख लेते हैं ज़रा 6 6 12 12 और 8 20 20 और 3 23 इसका आ रहा 5। हमारे पे ऑप्शन ये वाला है। ठीक है, बाकी किसी का नहीं आ रहा होगा। ठीक है, कैसे निकला आसानी से। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन मैं आपके लोग करने के लिए देता हूँ लास्ट इसका सब्ट्रैक्ट के लिए, फिर मल्टीप्लिकेशन में आते हैं। इसमें एडिंग और प्लस में आपको समझ में आ रहा है ना किस तरीके से करना है, इसको अप्लाई कैसे करना है। ठीक है, प्लस सब्ट्रैक्ट वाले में क्वेश्चन और लेते हैं आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 6, 42.13 माइनस में 124.6 1.342। आपके पास ऑप्शन है, माइनस में है सबकी वैल्यू। ठीक है, 83 812 83 811 83
81383 814। ठीक है, अगर हमें डिजिटल सम नहीं पता होगा तो बहुत टाइम लगने वाला है इस क्वेश्चन में भी, सीरियसली। ठीक है, अगर हमें डीएस मेथड पता होगा तो उसका देख लेते हैं। ये कितना आएगा, 5 इधर 1 बचेगा, इसका देख लेते हैं कितना आ रहा है इधर, ये 6 और 3 9 इधर 4 आ रहा है। ठीक है, इसका देख लेते हैं, इधर है 1, तो +1 -1 हट गया, इधर आएगा -4, और हमें सारे माइनस में ऑप्शन दे रखे हैं, यानी कि जिसका डिजिट का सम -4 आ रहा होगा, जिसका सम 4 आ रहा होगा वही हमारा आंसर होगा। ठीक है, इसका चेक कर लेते हैं। 8 और 10, 8 और 2 10, 10 और 1 11, 11 और 3 कितना आता है 14, 14 और 8 22, 22 को हम करते हैं 4, तो हमारे पे यही ऑप्शन है, बाकी किसी का नहीं आ रहा होगा, आप चेक कर लीजिएगा। ठीक है, ठीक है, चलो मल्टीप्लिकेशन में देखते हैं, अप्लाई करते हैं इसको, कैसे अप्लाई कर सकते हैं मल्टीप्लिकेशन में। ओके, मल्टीप्लिकेशन का पहला क्वेश्चन रहेगा वो देखो जरा। जैसे मान लो कोई सिंपल क्वेश्चन ले लेते हैं, 24 को हमें 2 से मल्टीप्लाई करना है, हमें पता है भाई 48 होता है। ठीक है, 48 होता है। अगर हमको डीएस मेथड नहीं पता होगा तो हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, मल्टीप्लाई करके देखना पड़ेगा हमें। अगर डीएस मेथड पता होगा तो हम आसानी से कर सकते हैं। 2 और 4 कितना होता है 6, 6 और 2 को मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आता है 12, 12 का डीएस कितना आता है 3, यानी कि हम कह सकते हैं जिसका सम डीएस, जिसका डीएस 3 आ रहा होगा वही हमारा आंसर होगा। जैसे इसका चेक कर लेते हैं, 48 का डीएस कितना होता है, 12, यानी कि 3। ठीक है, मल्टीप्लाई में भी इस तरीके से अप्लाई करके देखना है। क्वेश्चन नंबर 2 देखो जरा इसका। 25 को मल्टीप्लाई करा 13 से, फिर 22 से, फिर 52 से। ऑप्शन है हमारे पे ठीक है, जरा आंसर निकालते हैं जरा। अगर हम उसको मल्टीप्लाई करने बैठ जाएंगे तो आपको लगता ही है भाई कितना टाइम हमारा वेस्ट होगा। इसका देखते हैं 7, इसका देखते हैं 4, इसका देखते हैं 4, इसका देखते हैं 7। अब आसानी से हो जाएगा ना, कैसे, 7 7 जा 49, 4 4 जा 16। इसका देख हम देखते हैं डीएस तो 4 आएगा, इसका डीएस देखते तो 7 आएगा। 4 7 जा 28, 28 का डीएस कितना होता है 1। जिसका हमें डीएस 1 आ रहा होगा वही हमारा आंसर होगा। तो डीएस कैसे देखते हैं जरा देखो, ये 9 बन गया तो हट गए, ये 7 और 3 कितना आता है 10, 10 का आता है 1, ये हमारा आंसर है, बाकी किसी का नहीं आ रहा होगा। ठीक है, इसका आ रहा है 20, 20 का आता है 2, ये नहीं है। इसका देख लेते हैं 9, इसका आ रहा है 3, ये भी नहीं है। इसका देख लेते हैं 2 10 20, ये भी नहीं है। ठीक है, कैसे आसानी से निकल गया ये, हमारा ऑप्शन यही था फर्स्ट। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन आपके लिए करने के लिए देता हूँ, आप इसको करके दिखाओ जरा 30 सेकंड के अंदर। क्वेश्चन नंबर 3, 42.4 मल्टीप्लाई में 1.4 4.2, ऑप्शन है 248 312 249 321 248 332 249 300। ठीक है, 30 सेकंड आपके पास, करके दिखाइए। देखिए ये जो टॉपिक है, ये डिजिटल सम जो टॉपिक है, ठीक है, बैंकिंग के जो भी एग्ज़ाम है, जैसे मैंने आपको बताया है, जो मैं वीडियोस बना रहा हूँ ये स्पेशली
SBI जो SBI क्लर्क में जो वैकेंसी निकली है उसके लिए मैं वीडियोस बना रहा हूँ, ठीक है। ये जो मेथड है, आप SBI क्लर्क में जो सिंप्लीफिकेशन जो क्वेश्चंस होते हैं 5 मार्क्स के, आप इस मेथड को अप्लाई करना, आपके 5 मार्क्स कहीं नहीं गए, 2 मिनट के अंदर सारे क्वेश्चन कर दोगे आप, उससे कम टाइम में भी कर दोगे अगर आपको ये मेथड आता होगा, ठीक है। DS मेथड से ना आप अरिथमेटिक के जितने भी चैप्टर्स आते हैं उसमें सब में अप्लाई कर सकते हो और कुछ ही सेकंडों में आप उनके आंसर निकाल सकते हो, ठीक है। जैसे कि क्वेश्चन था, ये कितना आ रहा है 8 और 2 10 का आता है 1, इसका देख लेते हैं 5, इसका देख लेते हैं 6, मल्टीप्लाई करते हैं 6 5 6 30 का DS कितना आता है 3, जिसका DS हमारा 3 आ रहा होगा वही हमारा आंसर होगा। चेक करते हैं, ये 14 हटा देते हैं, 9 हट गया, ये 2 आ रहा है, ये नहीं है ऑप्शन, ठीक है। 9 हट गया, इसका आ रहा है 2, ये भी नहीं है, ठीक है। इसका देख लेते हैं, नाइन हट गया, ये कितना आ रहा है 10 और 3 13 4, ये भी नहीं है, ये 3 आ रहा है इसका, देखो ना 9 हट गया, ये 5, ये 3 और 1 3, ये हमारा आंसर है, बाकी किसी का नहीं आ रहा होगा, ठीक है। तो जो अगला जो मेथड रहेगा हमारा डिविजिबिलिटी रहेगा, मतलब डिवाइड किस तरीके से करते हैं इस मेथड के अंदर, ठीक है। आपको ये वीडियो कैसी लगी मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। इसका अगला पार्ट जो आएगा वो डिवाइड करने पर होगा, ठीक है। वो डिवाइड किस तरीके से करते हैं, DS मेथड उसमें कैसे अप्लाई करते हैं किसी भी नंबर पे, उसके क्वेश्चंस में कराऊंगा आपको। तो मेरी जो सेकंड पार्ट है DS मेथड का वो देखना ना भूलिए, ठीक है। सो थैंक यू।